जनता की मांग और महानगर वासियों की बढ़ती हुई डिमांड के मद्देनजर एक बार पुनः अभी तक की टीम आपकी खिदमत के लिए तैयार है। अभी तक प्रणाम के साथ सबसे पहले रुख करेंगे आज के रेल बजट पर। मोदी सरकार के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना पहला रेल बजट गुरुवार को संसद में पेश किया। यात्रियों की सुविधा के इस बजट में मुरादाबाद मंडल की झोली इस बार भी खाली रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना पहला रेल बजट पेश किया। इस बजट में फिलहाल मुरादाबाद की झोली इस बार भी अन्य सालों की तरह खाली ही रही है। यहां से ना तो आगरा के लिए ट्रेन मिली और ना ही कोई अन्य सुविधाएं। उधर कुलियों की झोली भी पूरी तरह से खाली रही। अगर कुछ मिला है तो वो महिलाओं के लिए 182 महिला हेल्पलाइन है और यात्रियों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। 138 नंबर पर रेल की हेल्पलाइन सेवा मिलेगी। साफ सफाई के लिए भी नया विभाग गठित किया गया है। ई टिकट अनेक भाषाओं में मिलेंगे। ये सबसे अच्छी सुविधा लोगों के लिए मानी जा रही है। 108 गाड़ी में ई कैटरिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वहीं वैक्यूम टॉयलेट, महिला डिब्बे में सीसीटीवी कैमरे 30 मिनट पहले आपको टिकट के कंफर्म होने की जानकारी SMS द्वारा प्राप्त होगी। भाई मैं संतुष्ट तो इसलिए नहीं हो सकता पूरी तरह से, क्योंकि आप साफ सफाई की बात करते हो, जनरल डब्बे में आपके डस्टबिन रहते हैं, ठीक है, साफ सफाई वाले कभी सफाई नहीं करते हैं। आप जनरल डब्बे बढ़ाने की बात कर रहे हो, जनरल डब्बे में सीटें इतनी ज्यादा, इतने लोग भरते हैं, जनरल डब्बे एक में आप स्लीपर बढ़ा रहे हो, स्लीपर नहीं बढ़ा रहे, स्लीपर को कम करिए। जनरल डब्बा, जनरल एक इंसान जो है पैसा लेकर के चलता है तो लिमिटेड होता है उसके पास में, वो इतनी टिकट नहीं खरीद सकता है जिससे कि आप स्लीपर में रिजर्वेशन करके चलो। रिजर्वेशन होता नहीं है, इसलिए जनरल डब्बे में घूमना पड़ता है। तो इसलिए जनरल डब्बे की 2 से नहीं 4 करिए, स्लीपर को और कम करिए। स्लीपर अगर हमें 10 करते तो कम करिए, ताकि वो एक स्लीपर जिस एक सीट में एक और 10 सकता है, इससे 12 आदमी सो सकते हैं, सोने बैठ सकते हैं उस एक डब्बे में, एक सीट में जिसमें सोते जाता है उसमें 10-12 आदमी उस जगह पे आराम से चल सकते हैं। इसलिए मैं तो उससे खुश नहीं हूँ। आप स्पीड ट्रेन की बात करें, स्पीड ट्रेन यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं है कि एक साल में कैसे भी चल जाए, तो कम से कम 20 साल लगेगा चलने में, अभी तब चलेगा और बजट होगा। भाई अगर इतना पैसा नहीं है जो डेली आप नई नई ट्रेनें लगा रहे हो, आपकी पुरानी ट्रेन उसका ढांचा ठीक करने रहे हो। इसके साथ ही पिकअप सेवा भी यात्रियों को दी गई है, जो कि यात्रियों को उनके नियत स्थान से रेलवे स्टेशन और स्टेशन से उनके घर तक पहुंचाने की सबसे बड़ी सुविधा मानी जा रही है। तो वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सरकार द्वारा रेल बजट में अनेक सुविधाएं दी गई हैं। इस सुविधा में विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों को व्हील चेयर की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही अब 2 माह की जगह 4 माह पहले अपना टिकट बुक कराया जा सकता है। इस बजट को आम आदमी जहां अपनी तरह से देख रहा है, तो वहीं सरकार इस बजट को लेकर अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। विपक्ष भी इस मामले में अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। ये जो आज रेल का बजट आया है, इससे कई प्रकारों काफी सुविधाएं जो दी गई है बजट में सबके के लिए, बट इसको जो है लागू किया गया है, ये आम जनता तक या आम पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, लागू होना चाहिए, जो पब्लिक को पहुंच करके उनको उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि जो पारित किया गया है इस वजह से हर जन को हर वर्ग को पूर्ण रूप से इस बजट का फायदा मिल सके। बहुत सारे वादे करती है सरकार, जो आती है वो अपने समस्या, उसके साधन, वादे सब चीजों के साथ आती है। काम करते करते ही करा जाता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। पहले शुरुआत करी जाती है, उसमें उनको समर्थन मिलना चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, ना कि आलोचना। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, एक आम आदमी क्या चाहता है, हम रिजर्व होके जाएं तो वो फैसिलिटी मिली है, सुरक्षित होके जाए वो फैसिलिटी मिली है, सफाई रहे वो फैसिलिटी मिली है, सुरक्षा रहे वो फैसिलिटी भी मिली है। बुद्धि विहार क्षेत्र में जहां 5 दिन पूर्व 9 मानव भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मचा था, वहीं बुधवार को एक बार फिर बुद्धि विहार सेक्टर 2 में एक मानव भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धि विहार में शनिवार को मिले 9 मानव भ्रूण की बात को लोग अब तक भुला भी नहीं पाए थे कि गुरुवार की सुबह एक बार फिर लोगों को सेक्टर 2 में मानव भ्रूण पड़े होने की खबर मिली तो लोग मौके पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। लगातार बुद्धि विहार क्षेत्र में मानव भ्रूण मिलने से इलाके के लोग सकते में हैं।
यहाँ तक कि इलाके के लोग बुद्धि विहार में चल रहे कई निजी अस्पतालों पर शक करते दिखाई दिए। किसी ने मानव भ्रूण पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। तत्काल सूचना पर आई पुलिस ने मानव भ्रूण को परीक्षण के लिए लैब भिजवा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बुद्धि विहार क्षेत्र में ही क्यों लगातार मानव भ्रूण मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्यों मामले की तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा। फिलहाल सभी ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। संजय जी, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ भैया सुबह के टाइम में जो है पता नहीं कहाँ से बच्चा वो जो है यहीं पे बीच सड़क पे को डाल के चला गया। पता नहीं कहाँ से आया ये बच्चा है क्या, भूमड़ क्या है? ये तो पता नहीं चला। वैसे बच्चा ही तो देखने में तो बच्चा ही लग रहा है जी। पहले काफी बड़ा था ये। अब जितना समय बीत रहा है उतना छोटा हो रहा है। कितना बड़ा था पहले? करीब 4 से 5 इंच का। 4-5 इंच का था ये। थाना कुंदरकी क्षेत्र में देर रात नकाबपोश बदमाशों द्वारा घर में घुसकर जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने गृह को गोली मारी। थाना कुंदरकी के मुरादपुर गांव में रहने वाले भूरा पुत्र राजपाल के घर पर देर रात नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया। अचानक घर में आहट होने पर परिवार वाले जाग गए। परिवार वालों को जागा हुआ देखकर बदमाशों ने सभी को गन पॉइंट पर लेकर एक कोने में खड़ा कर दिया और घर में रखे हजारों रुपए की नकदी, कपड़े, बर्तन और पशु आदि लेकर वहां से फरार हो गए। ये देख भूरा ने शोर मचाया और एक बदमाश को दौड़कर पकड़ लिया। बदमाशों ने अपने साथी को बचाने के लिए भूरा और उसके परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन भूरा ने पकड़े गए बदमाश को नहीं छोड़ा। ये देखकर बदमाशों ने भूरा को गोली मार दी। गोली की आवाज से गांव में जाग हुई तो बदमाश वहां से हवाई फायरिंग करते हुए निकल गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का दौरा किया। परिवार वालों ने पुलिस को आप बीती सुनाई। पुलिस द्वारा घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत को गंभीर मानते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इनके साथ चोट आ गए घर में। हाँ, फिर इनने काम करा, चोर पकड़ ली। चोर ने फिर इसकी पिटाई कर दी, गोली मार दी। बस ये क्या क्या मार लेगा? गाँव वालों से चोट भाजी, फिर भी रफ्ता लिया। फिर उसके बाद में पुलिस आ गई। क्या मार लेगा चोर? चोर ले गए बहुत चीज़ें ही बोले गए और पैसा ही बोले गए। कितने पैसे ले गए? 8-7 हज़ार रुपये। कब की घटना है? ये 12:30 बजे की। पुलिस आ गई थी मौके पे? हाँ, पुलिस आ गई। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कहां पुलिस ने जब्त किए 2 लाख रुपए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। गुरुवार की सुबह लोगों को तेज बारिश ने जहां गर्मी से राहत दिलाई, वहीं अचानक ओले पड़ने से मौसम का मिजाज एकदम बदला सा नजर आया। पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद देर रात चली तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को राहत दिलाई। वहीं तेज हवाओं के साथ सड़क पर जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए। बारिश के दौरान लोगों को बिजली संकट से भी जूझना पड़ा। बुधवार की सुबह से ही आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे, जिससे मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। गुरुवार की सुबह तेज बारिश के साथ पड़े ओलों ने एकाएक लोगों को सर्दी का एहसास करा दिया। जहां लोगों ने गर्मी के कारण गर्म कपड़े पहनने बंद कर दिए थे, लेकिन ओलों के पड़ने की वजह से महानगर के लोग गर्म कपड़ों में दिखाई दिए। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में हो रही तेज बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में फिर से सर्दी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर महानगर में 2 पहिया वाहनों की चेकिंग का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। त्योहार के मद्देनजर व शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने महानगर के सभी प्रमुख चौराहों पर 2 पहिया वाहनों की चेकिंग के आदेश दिए। हर प्रमुख चौराहे पर करीब 2 घंटे की चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के साथ साथ उनके साथ मौजूद दस्तावेजों की भी चेकिंग की गई। इंपीरियल तिराहे पर बुध बाजार चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से 2 लाख रुपए भी बरामद हुए। बाद में जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद उसे छोड़ दिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुरादाबाद के महोदय के आदेश अनुसार 4 बजे से 6 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में जो 3 सवारी 2 पहिया वाहन को प्रत्यक्ष में
बहुत ही सुचारू ढंग से चेकिंग की गई। ये जो भी बैग इत्यादि या बॉडी सर्च पूरी तरह से चेकिंग की गई। कोई संदिग्ध व्यक्ति भी मिला या किसी प्रकार की कोई वस्तु भी मिली है? एक 2 लाख रुपए मिले जो गुप्ता जी हैं बाबा ट्रेडर्स के नाम से, उनके थे। वो मोटरसाइकिल में थे, उन्हें हिदायत दी गई कि इतना कैश जो लेकर चलते हैं तो 1-2 लोग साथ में लेकर चलें। धन्यवाद। तो कोई अपील भी करना चाहेंगे वाहन चालकों से आप? वाहन चालकों से यही अपील है कि हेलमेट लगा कर चलें और जो ये कैश वगैरह है अपना 1-2 लोग व्यक्ति जो अपना इतनी व्यवस्था करके चलें कि इससे कोई घटना ना हो। समर्पण वेलफेयर सोसाइटी की मासिक बैठक मानसरोवर में संपन्न हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। गुरुवार को समर्पण वेलफेयर सोसाइटी की मासिक बैठक संस्था की सचिव डॉक्टर बबीता चौधरी के मानसरोवर स्थित निवास स्थान पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष रुचि चौधरी ने कहा कि आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। संस्था भी महिला दिवस पर महानगर की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जागरूक करेगी। साथ ही महिलाओं पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। सदस्य सतीक्षा साहू ने कहा कि समर्पण की सभी सदस्याएं महिला सशक्तिकरण का प्रचार घर घर जाकर करेंगी और महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास कराएंगी। बैठक का संचालन मंजू चौधरी ने किया। इस दौरान डॉक्टर श्वेता पूठिया, शिल्पी शर्मा, रेणु सक्सेना, अर्चना शर्मा, पुष्पा बिश्नोई ने भी अपने विचार रखे। बैठक में शिल्पी सैनी, अंजू लोचब, गौरव खन्ना, गुरमीत सिंह बेदी, मीनू बिज, संजय शर्मा, मोहम्मद खालिद, सिम्मी खान, रजनी अग्रवाल, तुलसी भटनागर, उषा गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उसी को ध्यान में रखकर आज की मीटिंग करी है हमारी संगठन ने, जिसका नाम है समर्पण। इसकी अध्यक्षता करी है रुचि चौधरी जी ने और बबीता जी ने, जो इसके अध्यक्ष और सचिव हैं। और हमने ये चर्चा करी है कि कैसे सहायता करी जाए सब लोगों की, और आने वाले कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए 8 मार्च को कैसे किसकी क्या भागीदारी रहेगी, ये हमने चर्चा का विषय रहा है हमारा। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और सुर्खियां लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर अभी तक में आपका स्वागत है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में विशेष सभा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों को वर्ष 2008 के 6ठे वेतन आयोग का आंशिक लाभ प्रदान किया गया है, किंतु प्राप्त भत्तों में किसी भी प्रकार से केंद्र से समानता प्रदान नहीं की गई है। कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता ग्रेड वेतन के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है, जबकि महंगाई की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं पर केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता सहित सभी लाभ उनके पद के मूल वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर सभी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा नियमित कार्यों पर लागू की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पूरे संवर्ग को मृत घोषित करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं पत्रावलियों को आदान प्रदान का कार्य संविदा के कर्मचारियों से लिया जा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसकी 1966 में आज के दिन स्थापना हुई थी। और उनमें से संस्थापक महामंत्री में से श्री PM सुकुल जी आज भी हमारे बीच में हैं। अभी 9 और 10 जनवरी 2015 को एक एकीकृत अधिवेशन हुआ था, जिसमें तथाकथित रूप से तीनों लोग हम लोग एक साथ हो गए और उसी में उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि ये वर्ष जो है 50वां वर्ष एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में मनाया जाए, जिसका ये कार्यक्रम है। कर्मचारी हैं, उनकी मांगें भी होती हैं और मांगें जब सरकार ध्यान न दे तो उसके लिए हमें सड़क पर उतरना पड़ता है। इस उपलक्ष्य में 1 साल के चलने वाले इस कार्यक्रमों को हम संकल्प दिवस के रूप में शुरू करके पूरे वर्ष मनाएंगे और जो मांगें हमारी ये लंबी है, सरकार नहीं ध्यान दे रही है, उन पर हम लंबी लड़ाई लड़ने की ओर अग्रसर हैं। लॉयनेस क्लब सम्राट की ओर से लेडीज क्लब में होली सभा का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। गुरुवार को लेडीज क्लब में लॉयनेस क्लब सम्राट की ओर से होली सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता लॉयनेस मीनू बिज ने की और संचालन सुषमा धवन ने किया। इंदु खन्ना ने ध्वजगान कराया। सभा में मौजूद क्लब की सदस्यों ने होली के गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी।
साथ ही इस मौके पर सभा में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। युगल राधाकृष्ण नृत्य प्रतियोगिता में रजनी अग्रवाल, सलाद प्रतियोगिता में अंशु अग्रवाल विजयी रहीं। सभा में इंदु खन्ना, शशि अग्रवाल, मृदुला मेहरोत्रा, सुनीता अग्रवाल, सुधा सिंघल, सुषमा धवन आदि भी उपस्थित रहीं। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें? इसमें नृत्य प्रतियोगिताएं की गई हैं, सलाद कॉम्पिटिशन्स किए गए। अब रिजल्ट निकले नहीं हैं उनके, वो टाइटल दिए जा रहे हैं और उनकी जो उसमें काम करवाए जा रहे हैं, किसी से डांस, किसी में गाने, किसी में कविताएं, सब लर्नेस बहनें अपना प्रोग्राम दे रही हैं उसमें, और सब होली का त्यौहार मिलजुल कर मना रही हैं। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने का क्या उद्देश्य होता है आपका? मिलके त्यौहार मनाना, आपस का देश ईर्ष्या को समाप्त करके और सद्भावना के साथ हम अपने समाज में रहें और ये अपना एक कीर्तिमान स्थापित करें। अभी तक में आज की गतिविधियां, इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।